सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यानी कि आपने किसी से राशि ली, यानी कि आपने किसी से राशि ली, उसका पहले साल का ब्याज यानी कि ब्याज पे ब्याज में था, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2 वर्ष का ब्याज दे रहा है, यानी कि 2 वर्ष की राशि, यानी कि उसने 2 वर्ष की कुछ राशि दी और 3 वर्ष की कुछ राशि दी। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा था, 1 वर्ष का। तो यहाँ भी टोटल क्या लेना था, अंतर। और टोटल नीचे कौन आएगा, जो पहले वर्ष का होता है, यानी कि जैसे 2 वर्ष है और 3 वर्ष है, तो पहले कौन सी है, 2 वर्ष, तो टोटल नीचे कौन सा आएगा, 2 वर्ष, परसेंट का 100। देखिए जैसे उसने 2 वर्ष की कुछ राशि दी और 3 वर्ष में कुछ राशि दी, यानी कि 3 वर्ष में हो जाती है। तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, 1 वर्ष का। तो यहाँ भी दोनों का क्या लेना है, अंतर। अब टोटल कौन सा आएगा हमेशा, पहले वाला। तो पहले कौन सा है, 2 वर्ष और परसेंट का 100। तो इससे आपने क्या निकाली थी, जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए अब उसने क्या बोला है कि 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है, तो यह 6 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी। देखिए इस तरीके का भी एक पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि अगर 2 वर्ष यानी कि 3 वर्ष हो या 2 वर्ष हो, अब उनको गिना कितने बार जाता है। अगर 2 बार गिना हुआ था तो क्या लगा देते, स्क्वायर, और 3 बार गिना होगा तो क्या लगाएंगे, क्यू। आप देखते हैं अब उसने क्या बोला है, 1200 रुपए की राशि, 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 1500। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 1500। अब उसने पूछा कितने का है, 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष में तो 2 वर्ष तो ये निकल गया। अब 2 वर्ष का दिया तो 2 वर्ष भी यहाँ का होगा, तो यहाँ का निकालना। टोटल कितना वर्ष हो गया, 4। अब उसके बाद 2 वर्ष, अब कितना हो गया, 6 वर्ष। तो उसने पूछा कितने का, ओनली 6 वर्ष बाद। कितना, 6 वर्ष बाद। अब देखिए अब आपके पास 2 तरीके हैं। अगर उसने कितने का पूछ लिया, 2 साल का, यानी कि 4 वर्ष का पूछ लिया, तो कितने की घात लगाओगे, 2 की, क्योंकि 1 बार और 2 बार। अगर उसने 6 वर्ष का पूछा है तो 1 2 3, कितने की घात की लगाओगे, 3 घात की। अब देखिए उसने बोला 2 वर्ष में कितनी राशि हो रही है, 1500, यानी कि 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद 1500 हो जाती है। क्या उसने आपको दर दी, नहीं दी। क्या दी, नहीं दी। तो उसने बोला जरूर है कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती, 1500 रुपए। तो उसने टोटल पूछा है कि 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष, जब पहले 2 वर्ष का निकल गया तो दूसरा भी कितने का होगा, 2 वर्ष का। तो तीसरा भी कितने का होगा, 2 वर्ष का। ऐसा नहीं करना है कि पहले 2 वर्ष का पूछ लिया और टोटल 6 का पूछा, तो यहाँ पर क्या रख दो, 4। अब देखिए आपके पास राशि कितनी है, 1200, रेशियो कितना है, 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप देखिए 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 5 बार। अब देखिए यहाँ पे आप राशि भी या क्या परसेंट भी निकाल सकते हैं। परसेंट कैसे निकालते हैं, देखिए 4 से 5 हो गया, यानी कि 4 पर कितना आ गया, 5। अब दर दी नहीं है, लेकिन दर किसी क्वेश्चन में पूछे जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं कितना बढ़ गया, ये किस पर, 4 पर, परसेंट का 100। 4 से काटा कितने बार, 25%, यानी कि जब आप 1200 का 25% निकालोगे तो 300 ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा, 300। देखिए अब कितने वर्ष का, देखिए अपना आपका अनुपात कितना है, 4:5। अब गिनने में कितना हो रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर भी कितने की, 3 की हो रहा है, यहाँ पर भी कितनी, 3 की। अब 4 का क्यू का मतलब कितना होता है, 64, और 5 का क्यू का मतलब कितना होता है, 125। अब उसने बाद वाली राशि पूछी है, तो बाद वाली तो अपन को बताना है ना, तो कौन सी रखेंगे, पहली वाली। तो 64 बराबर कितना है, 1200। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 1 यूनिट बराबर यानी कि 1200 बटे 64। अब 8 से काटा 8 बार और 8 से काटा 15, 8 120 यानी 0। अब इसको 8 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, हाँ 2 से काट देते हैं। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 75 बार, यानी कि 75 बटे कितना आ गया, 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 18 चौको 72, कितना बचा, 3, यानी कि 7.5। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 18.75। अब बताना किसकी है, दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले में क्या करना है, गुणा किसका, 18.75। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
2343.75, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही आंसर। कितना आ गया? 2343.75। अब देखिए इसको दोबारा देख लीजिए। अब आपने उसको राशि, यानी कि उसने राशि आपको कितनी दी? 1200 रुपए। 2 वर्ष बाद वो कह रहा है कि आपकी वो कितनी रहेगी? 1500 रुपए। तो उसने पूछा कितने का है? 6 वर्ष बाद। तो जब आपने 2 वर्ष निकाल दिया तो यहाँ भी कितने कितने का निकालना? 2 वर्ष का। अगर वो टोटल 4 वर्ष का पूछता तो 2 वर्ष से हो जाता, 2 वर्ष से हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाती? स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने का? 1 2 3 गिनने में कितना हो रहा है? 3। तो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्यों? 4 का कितना हो गया? 64। 5 का कितना हो गया? 125। अब उसने आपको पूछी है बाद वाली राशि, तो ये कौन सी होगी? पहले वाली। तो 64 बराबर कितना हो गया? 1200। तो 1 बराबर कितना होगा? 18.75। अब दूसरी बताना है, तो दूसरी कितने में गुणा करें? 125 में। जब इसका इसमें गुणा किया तो कितना आया? 2343.75, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में कितना हो जाती है? 7520 रुपए, तथा 16 वर्ष में कितना हो जाती है? 7896 रुपए हो जाती है। तो वास्तविक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने का दिया है? 15 वर्ष का, और यहाँ पर भी कितने दिया है? 16 वर्ष का। तो इन दोनों में 1 साल का अंतर है, तो इनमें भी क्या होगा? दोनों का अंतर। देखिए देखिए 55वां क्या कहता है कि आपके पास निश्चित राशि है। कितनी? निश्चित राशि है। तो उसने बोला क्या है? क्या बोला है कि 15 वर्ष में कितनी राशि हो जाती है? 7520 राशि हो जाती है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? 16 वर्ष। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। 16 वर्ष का कितना हो रहा है? 7896। यहाँ पर कितने साल का अंतर है? 1 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है, यानी कि कितनी राशि बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना होगा? 7896 में 7520 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 763, यानी कि कितना बच गया? 376 रुपए बढ़ गया। अब किस दर पर बढ़ा है? उसने दर तो पूछी नहीं है। हाँ दर पूछी है। तो कितना मिल गया? 376। अब किस राशि पर मिला, यानी कि टोटल कौन सा आएगा? तो पहले 15 वर्ष आता है, 16 वर्ष। 15 वर्ष आएगा तो कितना हो जाएगा? 7520 परसेंट का 100। 10 से 10 कट गया, कट गया। अब देखिए कितने बार कटे? 376 दूनी होता है 752, यानी कितने बार कट गया? 2 बार। तो 2 से अपने 10 काट दिया, कितना? 5%, यानी कि वह कितने परसेंट पर दे रहा है? 5% पर दे रहा है। तो देखिए आपने एक तरीके से तो ये कर लिया, दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 15 वर्ष में कितनी राशि है? 7520। कितने परसेंट बोल रहा है वो? 5, और परसेंट का 100। 10 से 10 कट गया। 5 एकम में 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 376, यानी कि कितना रुपया ज्यादा मिल जाएगा? 376। किस पर? 5% पर। तो आपके पास पहले राशि कितनी थी? 7520। कितना और मिल गया? 376। तो कितना हो जाएगा? 9 8, यानी कि 7896। तो अरे यहाँ पे भी देखिए 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 7896, यानी कि आपको जैसे डायरेक्ट आंसर याद हो 5%, तो आप 15 वर्ष में 5% बढ़ा सकते हैं। तो 16 साल में वो कितना हो जाएगा? 7896। तो आप इसको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन 1 वर्ष के पश्चात, यानी कि 1 वर्ष के बाद कितना हो जाती है? 225 रुपए, तथा 2 वर्ष के पश्चात 238.50 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे पौंड में दिया है, इसमें दिया है पौंड में, तो आपको अभी करवाया है। तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है? 225। तो 225 का आप 7.5% निकालिए, 5% निकालिए, 10% निकालिए, 6% निकालिए, तो वह राशि कितनी हो जाएगी? 238.50। तो देखिए किस दर पर निकालता है वो। देखिए
तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, एक वर्ष में कितना हो रही है 225। उसने बोला है कि 2 वर्ष में कितना हो रही है 238.50। अब उसने पूछा है किस दर पर, तो किस दर पर, यहाँ पे भी 1 साल का ब्याज हो रहा तो यहाँ पे भी अंतर होगा, तो यहाँ पे अंतर कितना होगा 13.225, हाँ 13.50। पहले की राशि कितनी है 225 परसेंट का 100, जब पॉइंट काटा तो नीचे कितना आ जाएगा 20 से 20 कट गया। अब देखिए 225 यानी कि 1350 बटे 225। अब किससे कट रहा है ये 15 से कट रहा है। देखिए 15 नंबर 135 और 15 से काटा कितने बार कटेगा 15 बार, 15 एकम 15, 15 छक्के 90, यानी कि किस दर पर देगा वो 6% दर पर, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही आंसर। तो यानी कि 225 का 6% निकालेंगे तो किस में आएगा पॉइंट में, लेकिन राशि में वो 6% जोड़ देंगे जितना भी ब्याज मिलेगा, तो वो कितना आना चाहिए 238.50 आना चाहिए, तभी वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कितना 6%। अब देखिए 57वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि 4% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक यानी कि क्या आ गया अर्धवार्षिक रूप से देय होने पर एक वर्ष के अंत में कितना आ जाती है 7803 यानी कि 7803 रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि शुरुआत की राशि क्या बताना है। तो देखिए 57वां क्वेश्चन, अब देखिए उसने क्या बोला है कोई राशि, यानी कि आपके पास कुछ राशि है, कब शुरुआत की राशि 4% की वार्षिक दर से, आपको उसने बोला क्या है अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है, यानी कि जैसे टोटल कितने महीने का होता है, एक साल कितने का होता है 12 महीने। अब उसने बोला है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक यानी कि आधा आधा, तो आधा आधा देखिए इधर एक होता है अर्धवार्षिक और वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और छमाही, ये तीनों क्या होते हैं एक ही होते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक और छमाही। यानी कि जैसे टोटल एक साल है अर्धवार्षिक, वार्षिक, छमाही, यानी कि कितना होता है 2, यानी कि 6 साल 6 महीना इधर हो गया, 6 महीना इधर हो गया, तो कितने भागों में बट गया 2 भागों में बट गया। तो अर्धवार्षिक में क्या होना था दर में कितने का भाग 2 का, और समय में 2 का गुणा। एक किसकी बात हो गई अर्धवार्षिक की। अब त्रैमासिक में क्या होता है कि दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा। तो त्रैमासिक में बोला है जैसे टोटल कितना महीना होता है 12 होता है, तो उसको कितने बार काट देते हैं 3 बार काट देते हैं, तो कितने भागों में बट जाता है वो 4 भागों में बट जाता है। अब जैसे उसने बोला है त्रैमासिक 1 2 और 3, अब देखिए 1 2 3 4 कितने भागों में बट गया वो 4 भागों में बट गया, इसलिए दर में कितने का भाग दिया जाता है 4 का, और समय में कितने का गुणा किया जाता है 4 का। ये कौन हो गया त्रैमासिक। देखिए त्रैमासिक के जब सवाल चलेंगे तब ये त्रैमासिक का बता देंगे। अभी कौन सा है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक क्या होता है आधा आधा, यानी कि कितने भागों में बट गया ये 2 भागों में बट गया, तो दर में कितने का भाग 2 का, समय में 2 का गुणा। देखिए तो त्रैमासिक के क्वेश्चन आएगा तब त्रैमासिक का फॉर्मूला बता दें। अब देखिए उसने बोला है कोई राशि, यानी कि आपको राशि क्या करनी है ज्ञात। अब दर दी है, दर कितनी दी है 4%, और समय कितना दिया है 1 वर्ष यानी कि 1। अब देखिए अब छमाही है, तो छमाही को क्या दर को क्या करना है आधा, तो यानी कि 4 में जब 2 का भाग दे दिया जाएगा तो कितना बचेगा 2%, और समय में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष। अब उसने बोला है कि 1 वर्ष के बाद, यानी कि जो बाद वाली राशि दी है तो बाद का तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए 2%, तो 2% का मतलब कितना होता है 1/50, यानी कि कितना हो गया 50 से 51। अब 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष का यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500, और 51 का कितना होता है 26
1 कितना होता है 2601। अब जो बाद वाली राशि थी बाद वाले के बराबर 2601 यूनिट बराबर कितना 7803। देखिए कितने बार कट रहा है 3 एकम 3 0 6 18 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 3। तो शुरुआत की बताना है तो 25 3 75 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि जो शुरुआत की राशि होगी वो कितनी होगी 7500 रुपए, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। देखिए इसको इससे तो कर लिया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पहली राशि नहीं है तो पहली आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यानी कि आपको राशि पता पड़ गया कितना आ गया 7500। अब 7500 को कितना परसेंट निकालना है 2%, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यानी कि जो ब्याज मिलेगा तो माय ब्याज की राशि वो कितनी होगी 7803, यानी कि जो इसका आंसर कितना हो गया 7500, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर।